हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एडोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कल एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है भाई। तो आज हमारी एनिमल किंगडम की ही आज दूसरी क्लास है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक बार बैच की बात कर लेते हैं। ये हम लोगों का बैच है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। इस बैच में हम लोग आपकी सफलता के लिए हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। हम पांचों टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम पांचों टीचर्स की मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो उस तरीके से जब चीज़ें चलेंगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको सक्सेस मिलेगी तभी हम ये मानेंगे कि आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, ठीक है भाई। तो डेली सारे टीचर्स की यूट्यूब पे डेली फ्री क्लासेस होती हैं। ये एक फ्री बैच है जो आपका 60 डेज़ के लिए चलेगा। और आपको पता ही है हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं? हम लोग एसएससी जीडी टारगेट कर रहे हैं, जिसके फॉर्म वगैरह आपके फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा है डे 26। इससे पहले आपकी 25 क्लासेस जो हैं वो साइंस की हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, या जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं, या जो बच्चे कई दिन से एब्सेंट रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस में, वो मेक श्योर करें कि वो सारे अपनी पिछली क्लासेस को पढ़ लें, देख लें और अपना रिवाइज कर लें, ठीक है भाई। तो आज हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, और लास्ट क्लास में भी हमने एनिमल किंगडम ही किया था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एनिमल किंगडम में कुछ खास कंटेंट वाली चीज़ होती नहीं है, ठीक है। कुछ आपके अभी टॉपिक्स ऐसे चल रहे हैं जिनमें कंटेंट मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कंटेंट वाली कुछ खास चीज़ें होती नहीं है इनमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हम इसमें सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉलोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा गलत हो गया होगा, मिसप्रिंट, सॉरी भाई, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें से? और अमीबा के बारे में दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है? अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अमीबा जो है वो कुट पादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आपको पता है कि ये चीज़ मैं क्लास में 2 से 3 बार पहले समझा चुकी हूँ, और ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये बिल्कुल सही कथन है कि जो अमीबा है वो जो है आपका क्या है? वो जो है आपका भोजन ग्रहण करता रहता है। दूसरा है, अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपनी आकार और स्थिति बदलता रहता है। तो ऐसा नहीं है, अमीबा लगातार अपनी स्थिति और आकृति नहीं बदलता है, जब उसको ज़रूरत होती है तभी बदलता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है पूछा गया है, तो ओनली वन, तो केवल एक आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा है। देखो ध्यान से, जो ये अपने आगे पैर अपने बढ़ाता है, जैसे ये यहाँ पे फूड है और ये इसने अपने पैर आगे बढ़ाए हुए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं स्यूडोपोडिया। इन्हीं को क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। और इसके डाइजेशन के 5 आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। डाइजेशन के इसके 5 आपके भाग होते हैं। आगे चलते हैं। ये इसका आंसर है, आई मीन एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, एवीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव अ डैश हार्ट। जो एवीज है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना। एवीज जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। और एवीज के जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको हर चीज़ के हार्ट चैम्बर की एक लिस्ट पहले भी दी थी, और वो लिस्ट मैं आज फिर से लाई हूँ कि जो फिश होती है, यानी कि आपका मत्स्य वर्ग होता है, जो होता है आपका क्या? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं? हर चैम्बर कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके अलावा फिर आपका एम्फीबियन यानी कि आपके उभयचर जो होते हैं, उभयचर किन्हें कहते हैं? जो आपके लैंड प्लस वाटर दोनों में रहते हैं, उनको उभयचर कहते हैं, ठीक है। इनमें हर चैम्बर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके अलावा आपका रेप्टाइल्स यानी कि आपके सरीसर्प कहलाते हैं, सरीसर्प, ठीक है, यानी कि रेंग कर चलने वाले, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के हर चैम्बर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मैमल्स यानी कि आपके स्तनधारी के चैम्बर कितने होते हैं? यानी कि हम ह्यूमंस या फिर एनिमल्स की बात करें, कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। और उसके अलावा एवीज को हम क्या कहेंगे? एवीज को हम बर्ड्स भी कह सकते हैं, बर्ड्स। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? पक्षी कहेंगे, ठीक है।
तो इनके कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें किसका पूछा गया है, इसमें एवीज के हर्ट चैम्बर पूछे गए हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, यानी कि 4 कक्षों वाला होता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी लिस्ट हो गई। इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लेना और दोबारा से इस लिस्ट को आप पढ़ लेना और याद कर लेना। ये आपका एक मैंने बर्ड दिखाया है, ये बर्ड के अंदर ये हर्ट होता है। एवीज में अभी अभी हमने पढ़ा कि 4 चैम्बर हर्ट उसमें होते हैं, एवीज में भी आपके। तो देखो जैसे मैंने आपको सर्कुलेशन वाले में पढ़ाया था, जैसा आपका ह्यूमन का हर्ट होता है, जैसा आपका ह्यूमन का हर्ट होता है वैसा ही सेम आपका एवीज का हर्ट होता है, ठीक है, यानी कि आपका पक्षियों का दिल होता है। तो देखो इसमें भी 4 चैम्बर हैं, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है। तो ऐसे करके 4 चैम्बर आपके इसमें भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, इनमें से कौन सा ए रज्जुकी संघ के अंतर्गत नहीं आता। नॉन कॉर्डेट्स यानी कि ए रज्जुकी का मतलब ये है कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनके पास, एक मिनट, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो उसमें नहीं जाएगा। तो एनिलीड्स तो आपको पता ही है कि रीढ़ की हड्डी वाले नहीं होते, तो इनके पास रीढ़ की हड्डी तो नहीं होती। पॉरीफेरा के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मोलस्का के पास भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन जो वर्टिब्रेट है वो तो वर्टिब्रा ही रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कशेरुकी इसमें आंसर आ जाएगा। जो कशेरुकी होते हैं उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही पहचान होती है, वो फाइलम ही उस तरीके से बनाया गया है कि रीढ़ की हड्डी का हो गया है। अब देखो ये हमारे 11 फाइलम है जो हमारे एनिमल आपके किंगडम के हैं, यानी कि आपके जंतु जगत के 11 फाइलम से। पहला फाइलम है आपको पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में आपको बता चुकी हूँ कि आपके जो स्पंजेस होते हैं, है ना, जिनमें आपकी क्या होती है, कॉलर सेल होती है और पूरे पोर्स से आपके कवर होते हैं। स्पॉन्जिला इसमें आता है, ठीक है, स्पेकस इसमें आता है। तो ऐसे करके कुछ जीव होते हैं जो इसी में आते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉरीफेरा में आते हैं। दूसरा आपके निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा, इनको परवाल जंतु कहते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, मतलब जूप्लैंक्टन टाइप होते हैं, ठीक है। टीनोफोरा, फिर टीनोफोरा आते हैं। उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थस, मतलब यहाँ पे ये कीड़े आपके आ गए, जैसे इसमें चपटे कृमि और ये कृमि आ गए। फिर आपके एस्केलमेंथिस में गोल कृमि यानी कि गोल कीड़े वगैरह आ गए। एनिलीडा में आपके वो आ गए, अर्थवोम आ गए, ये सब आ गए। फिर ऑर्थ्रोपोडा में आपके मैंने बताया था, ऑर्थोपोडा में कौन आ गए आपके, जिनके जोड़े में पैर होते हैं। ऑर्थ्रो का मतलब होता है जोड़ा और पोडा का मतलब क्या होता है, पैर। तो जोड़े में जो पैर होते हैं जैसे मक्खी, मच्छर, मॉस्किटो, तितली, तो ये सब किस में आ गए, ऑर्थोपोडा में आ गए, ठीक है। बग्स इसी में आते हैं, ठीक है। टिड्डा आपका इसी में आएगा, ग्रास ऊपर वगैरह इसी में आएंगे, ठीक है। अगला है आपका मोलस्का। मोलस्का संघ में आपके आते हैं सॉफ्ट स्किन एनिमल्स और कंप्लीटली एक्वेटिक एनिमल्स, और जिसमें एक आपका आंसर आता है, जिसमें आपका एक आता है एग्जाम्पल है तो ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का में आता है। फिर आपके इकाइनोडर्मेट्स आ गए। इकाइनोडर्मेट्स का मतलब है कि ऐसे जीव जहाँ से एक छोटी सी हड्डी की शुरुआत हो रही है, रीढ़ की हड्डी, बट वो कम्प्लीटली रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ऐसे जीवों को इकाइनोडर्मेट्स कहते हैं। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, जिनके अंदर हड्डी होती है, इनको हेमिकॉर्डेटा या फिर सेमिकॉर्डेटा, दोनों नाम से इनको जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी इनमें होती है लेकिन पूरी कंप्लीटली डेवलप नहीं होती, और फिर कॉर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी कंप्लीटली डेवलप होती है। तो ऐसे करके हमारे 11 फाइलम होते हैं, 11 एनिमल किंगडम्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आपके होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थस स्टिल कॉर्डेटा, यानी कि आपके अगर इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और यहाँ 4th फाइलम से लेकर 11th फाइलम तक बात करें तो ये क्या होते हैं, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये 2 बार प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नॉन कॉर्डेट्स फाइलम। अच्छा, इसमें नॉन कॉर्डेटा फाइलम बताया गया है कि नॉन कॉर्डेट फाइलम कौन कौन से हैं। तो एस्केलमेंथिस, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। जो कॉर्डेटा वाला संघ है वही कॉर्डेट्स में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टैपवॉर्म बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। जो टैपवॉर्म है वो किस ग्रुप से आपका बिलोंग करेगा।
तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि कीड़े वगैरह इसमें शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला फाइलम होता है, इसमें आपके कीड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो टैपवर्म यानी कि चपटा कृमि इसको हिंदी में बोला जाता है। या देखो फीता कृमि, मतलब बिल्कुल एकदम रिबन जैसा होता है, या रिबन वॉर्म भी इसी में आता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा प्लैटीहेलमिन्थस यानी कि पट्टकृमि। प्लैटीहेलमिन्थस यानी कि पट्टकृमि। तो प्लैटीहेलमिन्थस का पार्ट होता है आपका टैपवर्म। टैपवर्म आर इंटेस्टिनल पैरासिटिक दैट आर शेप्ड सिमिलरली टू अ टेप मेजर, मतलब एक इंची टेप जैसा होता है वैसा होता है। एक रिबन वॉर्म भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा होता है, एकदम बिल्कुल सपाट ऐसा दिखता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। जैसे एक रिबन दिखता है, आप सोच लो एक रिबन कैसा दिखता है। और ये हमारे अंदर हमारी आंत में मिलता है। जो बोलता है ना कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, एक्चुअल में वो कौन होते हैं? एक्चुअल में वो टाइप फॉर्म होता है, ठीक है, जो बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव अ बैकबोन। इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके पास बैकबोन नहीं है? नहीं है पूछा है। तो आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो कॉर्डेटा में आएगा, ह्यूमन कॉर्डेटा में आएंगे, पिजन कॉर्डेटा में आएंगे, ठीक है। तो आपका मैं अभी आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 11 हमारे फाइलम होता है, लेकिन ये जो 11th फाइलम है हमारा जो ये 11वां फाइलम है ना कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा फाइलम फर्दर आगे पांच आपके वर्गों में और विभाजित है, 5 वर्गों में विभाजित है। उन 5 वर्गों में से पहला एक वर्ग आपका कौन सा आता है? एवीज यानी कि पक्षियों का आता है। फिर दूसरा वर्ग आपका किसका आता है? मत्स्य वर्ग यानी कि आपका मत्स्य वर्ग आता है, मछली का वर्ग आता है, मतलब उसमें मछली आ जाती है आपकी, उनको फिश मतलब फिशेस आपकी आती हैं, इसमें फिश वर्ग आपका इसमें आता है। दूसरा इसमें आपके मैमल्स आ जाते हैं, मैमल्स। और तीसरा इसमें क्या आ जाता है? एम्फीबियंस। तीसरा इसमें क्या आ जाता है? एम्फीबियंस आ जाते हैं, एम्फीबियंस। और चौथा इसमें क्या आ जाता है? रेप्टाइल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स। तो ये देखो ये आपके 5 हो गए हैं, एवीज, फिशेस, मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये पांचों जो वर्ग हैं ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं। कॉर्डेटा को फिर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये जो 5 वर्ग हैं ये सब तो कॉर्डेटा संघ है, इन सब के पास रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से किसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है? तो ये तो एम्फीबियन हो गया, ये मैमल हो गया, ये एवीज हो गया, तो इन तीनों के पास ही है। तो रीढ़ की हड्डी एक्चुअल में किसके पास नहीं है? तो एक्चुअल में मकड़ी यानी कि स्पाइडर के पास आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनिलीडा ऑफ एनिमल किंगडम। तो एनिलीडा का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से, ये पूछा इसमें गया है। तो ध्यान से देखो, इसमें 4 आपके दिए गए हैं ऑप्शंस। आपका हनी बी, क्या आपका हनी बी एनिलीडा में आएगा? नहीं। मैंने आपको बताया कि जोड़े वाले जितने भी जीव होते हैं वो सब अलग अलग संघों में चले जाएंगे। तो जोड़े वाले पैर होते हैं हनी बी के, तो ये तो ऑर्थोपोडा में चला गया। ये किस में चला गया? ये तो ऑर्थोपोडा में चला गया, ठीक है। स्क्वीड, आपका स्क्वीड एक अजीब सा जीव होता है, ठीक है, एक अलग से तरीके का जीव होता है स्क्वीड आपका, ठीक है। और कंगारू आपका किस में चला गया? बच्चा देता है कंगारू, तो कंगारू तो बिल्कुल ही मैमल्स में चला गया, यानी कि कॉर्डेट्स में चला गया। तो आंसर इज बी, यानी कि अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म होता है यानी कि जो केचुआ होता है, केचुआ आपका किस में आता है? केचुआ आपका एनिलीडा संघ में आता है। ये देखो कुछ एनिलीडा संघ के आपके मैंने कुछ और दिखे हैं, ये देखो ये आपका क्या है? अर्थवॉर्म है। ये आपका क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? पैराटीमा। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? पैराटीमा। ये आपका क्या है? कान खजूरा है, जिसको हम कान खजूरा कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नैरस, 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 ठीक है। और ये आपकी है जोक। ये वही जोक है जिसके ऊपर आप बचपन में नमक डालते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लीच। और लीच यानी कि जोक का साइंटिफिक नेम क्या है? हेरोडिनेरिया, हेरोडिनेरिया यानी कि लीच। इसको नॉर्मल भाषा में लीच कहेंगे। तो ये चारों एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं? ये चारों एग्जाम्पल्स आपके एनिलीडा के हैं, एनिलीडा, एनिलीडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डू पैरट्स बिलोंग। अब आपको अभी अभी बताया था मैंने, पैरट्स किस में होंगे? एवीज में, यानी कि पक्षियों में। एवीज वाले वर्ग को ही आपका, पक्षियों के वर्ग को ही, बर्ड्स वाले को ही आपके वो बोलते हैं। मैमल्स कौन से होंगे? स्तनधारी जीव,
जो बच्चों को जन्म देते हैं, दूसरा रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं यानी कि सरीसर्प, और एम्फीबियन में आपको पता ही एम्फीबियन में कौन आते हैं, उभयचर जो पानी में भी रहते हैं और जो ज़मीन पे भी रहते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मैमेलिया ऑफ एनिमल किंगडम। अब इनमें से कौन सा है जो एनिमल किंगडम का, मैमेलिया का आपका एग्जाम्पल है। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर हम हैन की बात करें तो हैन क्या है, हैन क्या है, एक एवीज है, एक पक्षी में आएगा। हैन अंडे देता है, एवीज है, एक पक्षी में आएगा। फिर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपको पता है पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, तो क्रोकोडाइल किस में आ जाएगा, क्रोकोडाइल आपका आ जाएगा एम्फीबियन में। क्रोकोडाइल किस में आएगा, एम्फीबियन में आएगा। फिर पीजन की बात करते हैं, पीजन किस में आ जाएगा, एवीज में आ जाएगा यानी कि पक्षी में आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, मैमल्स, तो मैमल्स में क्या आ जाएगा इसमें से, मैमल्स में आएगा चूहा, क्योंकि आपको पता है कि चूहा छोटे छोटे बच्चे देता है, चूहा बेबी को जन्म देता है, और जो जानवर बेबी को जन्म देते हैं वो सब किस में आते हैं, वो सब मैमल्स में आते हैं। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एनिलिडा इसका आंसर आएगा। अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा था कि केचुआ किस जगत में आता है, केचुआ एनिलिडा में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द हार्ट ऑफ अ फिश हैज डैश चैम्बर्स। अब फिश के हार्ट पूछे गए हैं, तो इस लिस्ट को आपको एकदम से ऐसे याद कर लेना है जैसे कि मतलब रटी हुई लिस्ट होनी चाहिए। फिश में कितने होते हैं, 2, एम्फीबियन में कितने होते हैं, 3, रेप्टाइल्स में कितने होते हैं, 3, और पक्षियों में और मैमल्स में कितने होते हैं, 4-4। पक्षियों मैमल्स में 4-4, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3-3। ठीक है, और फिश में होते हैं 2। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आराम से अब कर पाओगे कि कितने होते हैं फिश में चैम्बर, तो 2 चैम्बर होते हैं, 2। फिश में हमारे कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, द हार्ट्स ऑफ फिशेज आर 2 चैम्बर्ड, दे नीड ओनली 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, है ना, क्योंकि गिल्स से जुड़े होते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि जिन जानवरों के अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जिन एनिमल्स के अंदर होता है लंग्स, उनके पास हमेशा क्या होगा, उनके पास हमेशा होगा 4 चैम्बर हार्ट। उनके पास क्या होगा, हमेशा होगा 4 चैम्बर हार्ट। और उनमें कौन सा सर्कुलेशन होगा, हमेशा होगा डबल सर्कुलेशन, क्लोज्ड डबल, ऐसा अगर पूरा नाम मैं लिखूं तो क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन, उनमें हमेशा ऐसा परिसंचरण होगा, यानी कि बंद दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ये वाला तंत्र उनमें होगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगी। सॉरी भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंगी। तो फंगस का इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो नो मैकेनिज्म फॉर लोकोमोशन, मतलब इनके मूवमेंट के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा, ये तो बिल्कुल ठीक है, इनमें नहीं पूछा है, नहीं, नॉट का आंसर हमें देना है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है, फंगस है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक कोशिका का तो बना नहीं होता। ठीक है, विद अ सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है, फंगस की सेल वॉल होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि फंगस की सेल वॉल होती है। अब इनमें डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो फंगस तो क्या होती है, हेट्रोट्रॉपिक होती है, हेट्रोट्रॉपिक। सिर्फ पौधों के पास ही आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर एल्गी के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि आपके ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ये है कि वो एनिमल जो आपको ठंड में तो बाहर दिखते नहीं और गर्मियों में बाहर दिखते हैं, है ना, हाइबरनेशन में चले जाते हैं कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो इसमें दोनों आंसर ठीक आएंगे, पहला भी और दूसरा भी, मतलब कि बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बोथ 1 and 2 एनिमल्स दैट कैन नॉट जनरेट इंटरनल हार्ट हीट
और नॉन एज कोल्ड ब्लड, मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के पास अपनी अंदर की कोई भी हीट नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक टेम्परेचर पे फिक्स है, हमारी बॉडी एक टेम्परेचर पे फिक्स है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, या मतलब कुछ 92 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रेनी सीजन हो, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना ही रहेगा। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है या बढ़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके साथ क्या है कि इनकी बॉडी इनकी जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर अपना जनरेट नहीं कर पाती। इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। ठीक है भाई। Which of the following is a group of primitive vertebrates having a large jawless skin sucking mouth, no limbs or paired fins, and a completely cartilaginous skeleton with a persistent notochord? ध्यान से सुनो। ऐसे जीव जिनमें थोड़ी थोड़ी रीढ़ की हड्डी बननी अभी शुरू हुई है, रीढ़ की हड्डी अभी शुरू हुई है, मतलब थोड़ी थोड़ी रीढ़ की हड्डी एकदम होती है, ऐसे जीव। ठीक है, जिनके पास एक बड़ा जबड़ा होता है चूसक के रूप में, मतलब वो दूसरों का खून चूसते हैं, दूसरे जीवों का। ठीक है, हाथ या पैर युगम में पंख नहीं होते। ठीक है, पंख नहीं होते उनके पास, हाथ या पैर के जोड़े में मतलब इस तरीके का कुछ नहीं है। एक परमानेंट रज्जू नहीं है, मतलब पूरी तरह से उपस्थित कंकाल होता है, यानी कि एक बस एक काम चलाने वाला एक परसिस्टेंट नोटोकोड होता है। ध्यान से सुनो, नोटोकोड का मतलब क्या होता है। नोटोकोड का मतलब है अनडेवलप्ड वर्ड कोर्डेटा, अनडेवलप्ड कॉर्डेटा। अनडेवलप्ड कॉर्डेटा को कहते हैं नोटोकोड। समझ में आ रहा है? नोटोकोड कहते हैं अनडेवलप्ड कॉर्डेटा को। जैसे कि मान लिया आपका कॉर्डेटा है तो वो तो एक ऐसी बिल्कुल डेवलप्ड हड्डी होगी, लेकिन अगर नोटोकोड की बात करें तो वो ऐसे होगी। नोटोकोड की बात करें तो वो ऐसे मिलेगी। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? आंसर इसमें आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। आंसर इसमें क्या आ जाएगा? साइक्लोस्टोमेटा। अब अगर कोई बच्चा नहीं जानता कि इसका आंसर ये है तो आपको पता है कि एस्केलमेंथिस नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, हेमिकॉर्डेटा आपके और ऑर्थोपोड आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे प्रिमिटिव वर्टिब्रा शुरू हो गई है। प्रिमिटिव वर्टिब्रा यानी कि बिल्कुल एक शुरुआती दौर की जो वर्टिब्रा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो उनके पास है। तो वो किनके पास होती है? साइक्लोस्टोमेटा के पास होती है। और ये देखो साइक्लोस्टोमेटा का फोटो आपको ये दिख रहा है, ये है साइक्लोस्टोमेटा, ये है साइक्लोस्टोमेटा। ये इसका माउथ होता है, ये इसकी देखो आइज, ये इसकी आइज हैं। इसके पास हाथ पैरों के रूप में कुछ नहीं है। ये आपको पीछे छिपकली कह रही हूँ, दिमाग देखो मेरा। पीछे आपको फिश दिख रही होगी, ये देखो जाके फिश को चिपका हुआ है क्योंकि ये फिश का खून चूस रहा है। ये इसका माउथ है, ये इसका क्या है? माउथ। तो ये शक्कर माउथ है। ये यहाँ से क्या करता है? सक करके खून को चूसता रहता है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज अ body wall composed of both circular and longitudinal muscle fiber surrounded by a most cellular cuticle that is secreted by an epidermal epithelium? इन्होंने ये पूछा है कि जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशीय तंतुओं दोनों से बनी होती है। मतलब कि किनके में दोनों होते हैं, मांसपेशियां भी होती है और वर्तुलाकार एक सिस्टम और मतलब एक स्किन की लेयर भी होती है जो एक नमी और कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है। मतलब एपिडर्मल एपिथेलियल ये किस में होता है? इन्होंने मतलब नॉर्मल तरीके से आपका ये पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा एनिलीड। एनिलीडा वही जो आपके केचुए वेचुए उसमें आते हैं, केचुआ आता है, आपकी जोक आती है, लीच मतलब जिसको कहते हैं, आपका नैरिस आता है। नैरिस मतलब आपका क्या कहते हैं उसको? कान खजूरा आता है। तो इसी में आते हैं सारे।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही भाई। हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनिमल किंगडम के ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और कल हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, कल हम अपना प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस तो फिनिश हो गए हैं। तो जो मैंने आपको बेस बताया है, जिस बेस में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उस बेस पे आप क्या करना, जितने आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व करके देखना। देखो अभी मैंने इन क्लासेस में आपको सिर्फ PYQ सॉल्व कराए हैं, उनका एक हल्का हल्का बेस समझा के आपको मैंने क्या कराया, हल्का सा बेस समझा के मैंने आपको PYQ सॉल्व करवाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझसे ऑफलाइन पढ़ता है तो उसको ये सारे क्वेश्चंस ऐसे टिप्स पे होते हैं, उनको PYQ सॉल्व करने की नीड भी मतलब बहुत कम होती है, क्योंकि मैं सब कुछ क्लास में ही सिखा देती हूँ। क्योंकि क्लास में मैं आपको हर एक फाइलम को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, बिल्कुल एकदम डिस्क्राइब करके। तो अगर किसी बच्चे को पर्सनली मिलना है, मीटअप करना है, या फिर ऑफलाइन कोचिंग के लिए आना है, तो एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से हमारा सेंटर है, तो आप नरेला में आके और आप हमसे मिल सकते हैं। और जो सेंटर का एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और तब तक अच्छे से पढ़ना और नाम रोशन करो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।